दोस्त, जीवन की हर मुश्किल ट्रैफिक की रेड लाइट की तरह होते हैं। यदि हम थोड़ा इंतजार कर लें तो वह फिर से ग्रीन हो जाती है। धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें, आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा। मुझे पता है ऑन पैसिव को लेकर एंड इससे अपनी लगाए उम्मीदें एंड संजोए सपनों को लेकर अब धीरे धीरे करके बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हताश होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं, नाउमीद होने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपना दुखड़ा सुनाए भी तो किसको सुनाएं। कोई तो ऐसा नहीं दिख रहा है जो हमारे कंधों पे हाथ रख के दिल से कहे कि घबराओ नहीं, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऑन पैसिव से आपकी जिंदगी भी बदलेगी, आपके सारे सोचे सपने भी पूरे होंगे, आपको आर्थिक आजादी भी मिलेगी। बट यहां तो कोई ये भी स्पष्ट बताने को तैयार नहीं है कि यहां कब से, कैसे और क्या क्या होने वाला है। कब से विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर लास्ट वेबिनार में मिस्टर एस के द्वारा मिले अपडेट्स की बात करें तो एक तरफ कुछ ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो काफी खुश हैं उस अपडेट से, और एक तरफ ऐसे भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनका विश्वास और भरोसा ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के ऊपर से कम होते जा रहा है। मिस्टर एस की बातों से बहुत सारे लोगों के अंदर नाराजगी भी उत्पन्न हुए हैं। सीईओ का यह कहना कि ओ कनेक्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन वैल्यू लगभग $5000 के बराबर है और इसे मैं सब्सक्रिप्शन लिए लोगों को सिर्फ $200-250 में सितंबर से लेकर अभी तक यूज करने के लिए दे दिया हूं। क्वार्टरली पैक समाप्त होने के बाद भी ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट को लोग बिल्कुल फ्री में यूज कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स नहीं चाह रहा है। चाहे ओ कनेक्ट के वैल्यू का मान कितना बड़ा भी रख ले मिस्टर एस, बट यह सच्चाई है कि बार बार के वैलिडिटी बढ़ते रहने से कोई भी फाउंडिंग मेंबर्स खुश नहीं है, क्योंकि किसी ने भी ओ कनेक्ट को यूज करने के उद्देश्य से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बल्कि वह इसलिए पैकेज बाई किया है क्योंकि उससे कहा गया है कि पैकेज बाई कर लेने के बाद से आपको ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे, लोगों की जिंदगी बदलने और सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। मैंने अपने पूर्व के भी वीडियो में ये बातें कही है कि पूरे 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स में से मुश्किल से 1% ही ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स होंगे जो ओ कनेक्ट को यूज कर रहे होंगे। बाकी 99% लोगों को तो शायद कुछ मतलब भी नहीं होगा ओ कनेक्ट से। और यह हकीकत है कि किसी ने भी ऑन पैसिव का फाउंडरशिप या ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं लिया है कि हम आजीवन इसके आईटी प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, बल्कि वह इसलिए लिया है क्योंकि उससे यह बताया गया है कि इसी को ले लेने के बाद आपके सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा, आपके वॉलेट में बेशुमार एप्पल्स आने लगेंगे, आपका जिंदगी बदलने लगेगा, आपके सारे सोचे सपने पूरे होने लगेंगे, आप लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे और आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बस इसी आस, उम्मीद और लालच में किसी ने भी लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। लास्ट वेबिनार में मिस्टर एस की बातें सुनकर तो अब बहुत सारे लोग यहां तक कहने लगे हैं कि अगर ओ कनेक्ट के मंथली सब्सक्रिप्शन का वैल्यू वाकई $5000 है तो वे सब्सक्रिप्शन ना देकर $5000 ही हर महीने देना शुरू कर दे फाउंडिंग मेंबर को, क्योंकि 99% फाउंडिंग मेंबर के लिए ₹100 वैल्यू का भी नहीं है ओ कनेक्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उनके जरूरत का चीज ये है ही नहीं। ये 99% लोग तो कभी जूम तक के फ्री वर्जन को भी यूज नहीं किए हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है इस तरह के प्रोडक्ट का। तो भला वे ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेकर क्या करेंगे। मिस्टर एस के नजरों में ओ कनेक्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन वैल्यू बेशक हो सकता है 4 लाख के बराबर, बट 99% फाउंडिंग मेंबर्स की नजरों में इसका मंथली सब्सक्रिप्शन वैल्यू ₹100 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है इसकी। वे तो बस इसलिए सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं कि इसी को ले लेने के बाद हमें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर रियल में देखा जाए तो पूरे 14 लाख में से ऐसे एक भी फाउंडिंग मेंबर्स नहीं होंगे जो यह चाह रहे हो कि ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन होता रहे, हमें फ्री में यूज करने को मिलता रहे, बल्कि सभी के चाह यही है कि अब कुछ भी करके एक्सटेंशन स्टॉप हो और विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो। भाई इसी के लिए किसी ने भी लिया है सब्सक्रिप्शन। अब धीरे धीरे करके लोगों के धैर्य के बांध टूटने शुरू हो गए हैं। दुनिया में किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, एक सीमा होती है। 2020 से ही लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस के शुरू होने का, और यह 2024 चल रहा है। वो तो दाद देना पड़ेगा लाखों फाउंडिंग मेंबर्स के धैर्य को, उनके सब्र को, जो इन 4 सालों में इनकम के नाम पे बिना ₹1 मिले भी पूरे शालीनता, पूरे विश्वास और भरोसे, समर्पण के साथ इंतजार कर रहे हैं अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट के मिलने का। ऑन पैसिव की जगह कोई और कंपनी होती तो अब तक शायद बहुत बड़ा हंगामा हो गया रहता, बट धन्य है ये लाखों फाउंडिंग मेंबर्स, धन्य है उनका धैर्य, उनका विश्वास और भरोसा, उनका समर्पण, जो सालों से लेकर आज तक अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने की आस में पलके बिछाए हुए हैं अपनी सफलता मिलने के राह में, कि कभी तो वह वक्त आएगा जब हमारे दिन भी बदलेंगे, हमारा जीवन भी बदलेगा और हमारे सारे संजोए सपने भी पूरे होंगे। दोस्त, इन सब के अलावा
मिस्टर एस ने लास्ट वेबिनार में ये भी अपडेट दिए हैं कि 18 अप्रैल को हमें इनक्रेडिबल अपडेट्स मिलने वाला है। अब 18 अप्रैल को क्या अपडेट्स मिलेंगे, क्या गुड न्यूज मिलेगा, ये तो शायद अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, बट कुछ बेहतर गुड न्यूज मिलने का हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। मेरे समझ से अब बिना कोई देर किए मिस्टर एस को वो सब कुछ शुरू कर देना चाहिए जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को, और वे ऐसा करेंगे भी क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि हर चीजों की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। यह उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि फाउंडिंग मेंबर्स कितनी आस उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होंगे उनकी और एक टकटकी लगाए हुए अपनी सक्सेस के शुभारंभ होने के लिए, विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी हाल में इन सभी चीजों को शुरू करने में मिस्टर एस देरी करेंगे। दोस्त, अगर देखा जाए तो उलझने तो लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर के लाइफ में है, बट कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देना चाहिए। रिजल्ट बेशक थोड़ी देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन होंगे। बट एक बात और भी कहा जाता है कि हर चीज टाइम पर ही अच्छी लगती है, बाद में अधिक देर होने से वही चीजें मायने खो देती हैं। अब अगर 80-85 साल के उम्र में किसी को किसी कंपनी के थ्रू थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई जैसे जगहों का ट्रिप ही मिले तो वह इंसान कितना अधिक एंजॉय कर पाएगा हम समझ सकते हैं। ऑन पैसिव के तो कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ढेर सारी उम्मीदें और सपने लिए दुनिया से भी विदा हो लिए। अब उनके लिए कहां कोई भी लक्ष्य या सपना मायने रखेगा। अब तो ईश्वर उन्हें बस अपने श्री चरणों में जगह दें ताकि उनके आत्मा को शांति मिल सके। यह सही बात है कि हम जैसा सोचते हैं बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है तो चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। लेकिन अगर हम ऑन पैसिव की बात करें तो इसकी बातें बिल्कुल अलग है। यह सालों से लेकर अभी तक पूरी तरह से एक रहस्य ही बना हुआ है फाउंडिंग मेंबर्स एंड दुनिया के लिए। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि यहाँ कब से क्या होने वाला है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2024 में भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 ही नहीं, यहाँ कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, जबकि ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्त, मिस्टर एस को अपना एक एक कमिटमेंट याद होगा। किस लिए ये लाखों लोगों ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं यह अच्छी तरह से मालूम होगा उन्हें, और इसी प्लानिंग पे वे काम भी कर रहे होंगे ताकि जल्दी से जल्दी हर एक फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का शुरुआत किया जा सके। ऑन पैसिव से इन लाखों लोगों की जिंदगी बदल सके और उनके सारे सपने पूरे हो सके। अभी अगर हम देखें तो दुनिया के नजर में एक असफल इंसान ही है, लेकिन अगर किसी के पास असफल होने की गुंजाइश नहीं हो तो वह अपने जीवन में विकास भी नहीं कर सकता। कठिनाइयों का अर्थ ही आगे बढ़ना होता है, ना कि उनसे डरकर हतोत्साहित होना। अगर हमारे पास ऑन पैसिव का फाउंडर पोजीशन नहीं होता तब हो सकता है हमें बड़ी कामयाबी मिलना संभव नहीं होता, लेकिन यहां बड़ी कामयाबी मिलने का पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारे पास फाउंडर पोजीशन है। हो सकता है बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए हमारे जीवन में। इसलिए किसी भी बात को लेकर घबराने की, परेशान होने की या तो उत्साहित और नाउम्मीद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाले की हम पर कृपा रही तो हम 100% जीतेंगे, 100% कामयाब होंगे, और हम किसी भी बात को लेकर डरे भी क्यों। कोई यहाँ अकेले फाउंडिंग मेंबर तो है नहीं, यह लाखों लोगों का कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी बात कि जब हमारे कुछ इंडियन लीडर्स हमारे सक्सेस की गारंटी दे रहे हैं तो भला हम बेकार की इधर उधर की बातों को लेकर क्यों डरें। अगर किन्हीं वजहों से मिस्टर एस पे भरोसा नहीं भी बन पा रहा हो तो अपने इंडियन लीडर्स पर तो हम भरोसा कर ही सकते हैं। धैर्य रखें, कुछ भी गलत नहीं होगा हमारे साथ। आने वाले वक्त में जो भी होगा वह बेहतरीन होगा। आपको क्या लगता है, अगर कुछ भी गलत होने को रहेगा तो क्या हमारे इंडियन लीडर्स चुप बैठेंगे या लाखों फाउंडिंग मेंबर्स ही चुप बैठेंगे? कोई नहीं बैठेगा। भरोसा रखें तमाम इंडियन लीडर्स पे और भरोसा रखें ऊपर वाले पे। जो भी होगा वह अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा और जल्दी भी होगा। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.